हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टॉक्स बेसिक्स। आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही शानदार है क्योंकि जिसने मार्केट में सारी उथल-पुथल मचाई हुई है, अडानी। जी हाँ, आज हम अडानी ग्रुप का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे अपनी स्टाइल में, क्योंकि अभी हम जो देखते हैं अडानी ग्रुप के बारे में बहुत प्रकार की इंफॉर्मेशन मार्केट में, न्यूज़ चैनल्स में, सब जगह है। हिंडनबर्ग के बारे में, जॉर्ज सोरोस ने क्या कहा, एमएससीआई के इंडेक्स में क्या हो रहा है, ये और वैल्यूएशन है, नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें चल रही हैं। लेकिन जब हम इसमें सर्च करते हैं कि अडानी ग्रुप क्या है, कौन चला रहे हैं अडानी ग्रुप को, क्या केवल गौतम अडानी ही हैं या उनकी टीम में और कौन है? क्योंकि अकेला एक व्यक्ति पूरी इतने बड़े एम्पायर को खड़ा करे और पूरी तरह चलाए, ऐसा नहीं होता है। इनके बैकअप में भी बहुत लोग होंगे। जैसे कि अब हम बात करें कि कि इंडियन गवर्नमेंट को कौन चला रहा है, फ्रंट फेस में सबको पता है कि मोदी जी आते हैं। लेकिन हम अगर बात करें कि रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी कोई बना रहा है तो नितिन गडकरी हैं। अगर कोई फॉरेन पॉलिसीज की बात हो रही है तो जयशंकर हैं। ऐसे ही सिक्योरिटीज की बात करें, नेशनल सिक्योरिटी के अजीत डोवाल हैं, तो उनके बिना भी अपनी टीम के बिना भी मोदी जी शायद इतना अच्छा नहीं कर पाए। तो ऐसे ही हमने जानने की कोशिश की है कि अडानी ग्रुप में बेसिकली कौन लोग हैं पीछे, जो इस ग्रुप को सपोर्ट, जो इस ग्रुप को चला रहे हैं, कौन कौन मास्टरमाइंड है बेसिकली अगर हम बात करें कि जो इस ग्रुप को चला रहे हैं। तो हमने अपना जो वीडियो है वो, क्योंकि अडानी ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, एक वीडियो में उसको कैप्चर करना बहुत मुश्किल है। तो हमने इसे दो भागों में बांटा है। आज का जो भाग है वो रहेगा ओनली एंड ओनली एक फंडामेंटल एनालिसिस की कंपनियों को जानेंगे कि अडानी ग्रुप में और अडानी के एसोसिएट्स कंपनी कौन कौन सी हैं, और अडानी को कौन ग्रुप को उन ग्रुप्स को कौन कौन चला रहा है और कौन कौन उनकी फैमिली मेंबर्स हैं, ये सब हम आज जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उनका टेक्निकल एनालिसिस, जिसको हम फंडामेंटल ही बोलेंगे, फंडामेंटली तौर पे एनालिसिस करेंगे कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी ओवर वैल्यूड है या कौन सी अभी अंडर वैल्यूड है, जिसमें हम लोग अभी अभी कुछ अगर ट्रेड लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो वो हम बात नेक्स्ट उसमें करेंगे। और मैं पर्सनली क्या मेरा क्या इसमें एक्सपीरियंस रहा है अडानी ग्रुप में, तो वो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं अडानी ग्रुप से, और उसमें हम बेसिकली कोर चीजें जानेंगे कि अडानी ग्रुप क्या है और अडानी फैमिली, अडानी के ग्रुप में कौन कौन लोग हैं, अडानी की टीम में कौन कौन लोग हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें कोई भी हम कुछ भी बात करते हैं अपने किसी भी वीडियोस में, तो कोई भी किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस या नॉन एडवाइस नहीं है। आपका पैसा है, आप अपनी तरह से इन्वेस्ट कीजिए। हम हमेशा की तरह आज फिर एक ब्यूटीफुल थॉट्स के साथ शुरू करते हैं। बसंत महेश्वरी बहुत बड़े नाम रखते हैं, जो लोग शेयर मार्केट में वो जरूर इनको जानते होंगे। 1500 करोड़ की एम्पायर है इनकी जस्ट फ्रॉम शेयर मार्केट। और बुक्स के राइटर हैं, तो उन्होंने एक बात कही है कि रीड एज मच एज पॉसिबल एंड बिल्ड अप योर ऑन इन्वेस्टिंग फिलोसफी। यू कांट क्रिएट वेल्थ ऑन बोरोड कन्विक्शन। उनका कहना है कि आप पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए, चीजों को जानने की कोशिश कीजिए। तो हम भी आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हाँ, वीडियो देखने के साथ साथ अपनी खुद की रिसर्च भी कीजिए और फिर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो जैसे हमने बताया, आज हम दो ही टॉपिक रख रहे हैं, अडानी ग्रुप के बारे में और मीटिंग द मैनेजमेंट। हम मैनेजमेंट में कौन कौन लोग हैं, उनकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो अभी पहले हम अडानी ग्रुप के बारे में बात करते हैं। तो अडानी ग्रुप की मेनली जो 7 कंपनीज हैं जो अडानी पेरेंट के नाम से हैं, और जिसमें अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी गैस, जिसको अब अडानी टोटल गैस हो चुका है, अडानी विल्मर आते हैं। अब इन्होंने जो एक्विजिशन किया, एक्विजिशन के बेस पे जो इन्होंने अपनी कंपनीज को अब ले लिया है, उनमें हम जानते हैं कि अंबुजा सीमेंट्स को एक्वायर किया, बहुत बड़ा या सबसे बड़ा था एक एक्विजिशन, जिसमें होलसिम सीमेंट्स को उन्होंने खरीदा, उससे अपना स्टेक लिया। एएमजी मीडिया ग्रुप है इनका, जिसमें इन्होंने एनडीटीवी को, ब्लूमबर्ग क्विंट को इन्होंने लिया। ऐसे बहुत सारे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो इनकी इतनी सब्सिडरीज हैं जिनको हम लोग शायद जानते भी नहीं होंगे। 100+ सब्सिडरीज हैं इनकी। और ये एक्विजिशंस एंड टेक ओवर ये सब करते ही रहते हैं। तो ये मैं पूरा इसमें कैप्चर नहीं कर पाया हूँ, जस्ट मेजर नाम है जो कि इसमें आते हैं।
सबसे पहले अडानी इंटरप्राइजेस, जो कि शुरुआती कंपनी है, फर्स्ट कंपनी है। एक्चुअली कंपनी जो फर्स्ट शुरुआत हुई थी वो हुई थी अडानी एक्सपोर्ट्स के नाम से, जिसका बाद में नाम चेंज करके अडानी एंटरप्राइजेस कर दिया गया 1993 में। ये मेन कोर कंपनी है और एज ए इंक्यूबेटर की तरह काम करती है नई कंपनीज के लिए। मतलब हम लोग बात करें कि कोई कंपनी इनको ही कोई कंपनी लॉन्च करनी है अडानी में, तो ये एज ए इंक्यूबेटर मीन्स एज ए लॉन्च पैड है कि पहले उस कंपनी को अगर कोई भी फंड चाहिए तो अडानी इंटरप्राइजेस सपोर्ट करेगी। अडानी इंटरप्राइजेस सारे उसके जो एम्प्लॉयज या कुछ हैं वो उनको सपोर्ट करेंगे। जब लगेगा कि हाँ अभी कंपनी इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकती है तो फिर उनको लॉन्च करेंगे। तो अडानी विल्मर हुआ या अडानी शायद आई थिंक ट्रांसमिशन, ये सब लोग इन्हीं से ही निकले हुए हैं। तो ये मेन कंपनी है, कोर कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस है। तो आज ये कंपनी एयरपोर्ट ऑपरेशंस में, सोलर मैन्युफैक्चरिंग में, रोड रेल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में, बंकरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन सब में इनका है और लगभग 15 से ज्यादा इनकी सब्सिडीज हैं। इसका मार्केट कैप है वो 2 लाख करोड़ है। तो ये मेन कंपनी, कोर कंपनी। नेक्स्ट जो इन्होंने एस्टेब्लिश की कंपनी, और बहुत मुझे इस कंपनी में पर्टिकुलरली काफी इंटरेस्ट है क्योंकि इसका नाम है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एफसेड बोलते हैं, एपी सेज। तो ये 1998 में फाइंड हुई थी। और जैसे मैं जब इनकी स्टोरी पढ़ रहा था तो कुछ ऐसा है कि जैसे कि आपने कुछ शुरू किया, अब आपको लगा कि बात की कि अब लगा कि एक्सपोर्ट के बारे में आपने शुरू किया, अब लगा कि एक्सपोर्ट्स में पोर्ट्स का यूज होता है, पोर्ट्स में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये खर्चे हैं, वो खर्चे हैं, चलो पोर्ट की ही कुछ बात करते हैं, पोर्ट बनाते हैं। तो पोर्ट इसमें आ गया। तो इन्होंने क्या किया कि जो मुंद्रा में एक लैंड थी जो कि बिल्कुल बैरन लैंड थी, कोई काम नहीं होता उस पे, तो उस लैंड को लेके आए, उस लैंड पे उन्होंने काम करना शुरू किया। अब उन्होंने देखो ये क्या किया, एक टर्मिनल से स्टार्ट किया मुंद्रा से। मुंद्रा आज की डेट में सबसे इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है जो प्राइवेटली ऑपरेट होता है। मुंद्रा से शुरू किया लेकिन आज की डेट में इनके पास 10 पोर्ट हैं, जिसमें 45 बर्थ और 14 टर्मिनल्स हैं, 6 स्टेट्स में लोग काम कर रहे हैं। अब इन्होंने जो उस टाइम फेस किया था की प्रॉब्लम आती है, एक एक बैरन लैंड है, एक दलदल वाली जो जमीन होती है उस एरिया में, कच्छ के एरिया में, वहां उन्होंने ऐसा किया। तो अब इन्होंने उसके लिए जो काम किया था, तो आज इनकी स्ट्रेंथ हो गई है ये ड्रेजर्स। जो आप देख रहे हैं कि इनके पास 19 ड्रेजर्स हैं। ड्रेजर्स वो होते हैं जो कि एक मडी एरिया को क्लीन करके, बिल्कुल क्लीन करने वाला जो काम करते हैं, जैसे रिवर की क्लीनिंग हुई या मडी एरिया की क्लीनिंग हुई, तो वो फैसिलिटी है। थोड़ा ये बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो आज इनके पास 19 ड्रेजर्स हैं जो कि ये फैसिलिटी देते हैं दूसरों को कि आपको कुछ बनाना है तो आप हमसे ड्रेजर्स लीजिए, अपनी फैसिलिटी अपना ये एज ए उनको फैसिलिटी देते हैं। तो ऐसे अडानी पोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। आज की डेट में इसका मार्केट कैप 1.25 लाख करोड़ के करीब है और ये कंपनी मीन्स काफी ग्रो कर रही है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे मेन जो फंडामेंटल एनालिसिस है इसके। नेक्स्ट कंपनी पे आ रहे हैं हम लोग, जो इन्होंने 2005 में लेके आए अडानी ग्रीन्स में। जैसे मैंने कहा कि एंटरप्राइजेस से इनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे थे तो पोर्ट में आए। पोर्ट में करते करते इनको लगा कि पोर्ट को इन्होंने काम करना है, पोर्ट वगैरह में तो काफी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। चलो अब पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड एक एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहा है, तो इन्होंने फिर इसको देखा, अपॉर्चुनिटी को लिया और फिर उसमें इन्होंने ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़े। तो आज की डेट में ये इन्होंने अडानी ग्रीन एनर्जी के नाम से है, इसमें सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का है। इसमें ये काम करते हैं इस पे। और 5000 मेगावाट के विंड और सोलर पावर के प्रोजेक्ट्स, 50 प्रोजेक्ट लगभग 11 स्टेट में चल रहे हैं। और इसमें से कमुथी तमिलनाडु में एक सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट है जो कि कहा जाता है कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है, वो भी अडानी ग्रीन्स का ही है। और इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1 लाख करोड़ के करीब है। तो ये भी आज की डेट में काफी बड़ी कंपनी है। और जैसे नेसेसिटी आई और इन्होंने ये काम स्टार्ट किया, तो आज की डेट में इनको सपोर्ट भी कर रहा है इनके करंट कंपनीज को, और अब बाद आगे भी सेल करता है। फिर अडानी पावर की बात आई कि अब नॉर्मल पावर भी बनेंगी, थर्मल पावर वगैरह होंगे, थर्मल पावर स्टेशन होंगे। इनके पास थोड़े कोल, अडानी एंटरप्राइज के थ्रू इनके पास कोल के बड़े बड़े कोल के कोयले की खाने थी, खदानें थी। तो थर्मल का उसमें आया कि चलो कोयला आ गया तो थर्मल को यूज करो। ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट हुआ, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेडिंग में काम आए। तो इन्होंने 2013 में अडानी पावर जो कंपनी है उसको स्टेब्लिश किया। अभी ये इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर है, जो कि 12,000 मेगावाट से ज्यादा ये इलेक्ट्रिसिटी बनाती है।
और इन्होंने लॉन्ग टर्म परचेज एग्रीमेंट्स किए हुए हैं गुजरात की गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब की गवर्नमेंट से इन्होंने लॉन्ग टर्म परचेज एग्रीमेंट किए हुए हैं पावर ट्रेडिंग में। तो और इनकी आज की डेट में इनकी मार्केट कैप लगभग 60,000 करोड़ के करीब है। नेक्स्ट कंपनी, अब पावर आप बना रहे हैं, अब पावर को आपको आगे भेजना है, तो पावर को ट्रांसमिट करना है। देखो आप कहाँ से स्टार्ट हुआ, अडानी एंटरप्राइजेस, जहाँ पे उन्होंने माइंस, फील्ड, कोल वगैरह काम हुआ, फिर उसकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ट्रेडिंग हुई। फिर आपने देखा कि उसमें आपने मुंद्रा पोर्ट वगैरह आया। पोर्ट आने के बाद फिर देखा आपने कि पोर्ट आ गया है, अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। अब उसके बाद में पावर की जरूरत पड़ी तो पावर आ गया। अब पावर आ गया तो पावर दोनों प्रकार से इन्होंने अलग अलग कंपनी ले ली। अब दोनों अलग कंपनियों की तब पावर को आगे भेजना भी तो है, लोगों के घरों तक पावर को पहुंचाना भी है। तो अब इन्होंने खुद का ही ट्रांसमिशन का यूनिट लगाई अडानी ट्रांसमिशन के नाम से 2013 में, जिसमें ये आज की डेट में ये 15,000 किलोमीटर तक पावर को डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, और इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर की पावर ट्रांसमिशन कंपनी है, कि जो पावर प्रोड्यूस होने के बाद बड़े बड़े जो बोल सकते हैं पोल्स हैं, वायर्स हैं, उसके थ्रू ट्रांसफॉर्मर्स और इनके सबके थ्रू ये पावर्स को पहुंचा रहे हैं। तो एक के बाद एक चेन है, जिसके बाद ये लोग अपना कंपनी शुरू करते गए, उससे नेक्स्ट खुद के ही खुद कस्टमर हैं, खुद के ही खुद वेंडर्स हैं। तो ये आप देख रहे हो कि कितना अच्छा इन्होंने चेन बनाया हुआ है। तो इस कंपनी का भी आज की डेट में मार्केट कैप जो है वो 1 लाख करोड़ के करीब है, जो कि अपने आप में भी काफी बड़ी कंपनी बन चुकी है। नेक्स्ट हम आते हैं, फिर ये पावर की बात आ रही है, पांच उसकी कि अब पावर तक हो गए हैं, अब गैस में आए, ये भी फ्यूल के उसमें आता है। अब इन्होंने देखा फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, तो पहले अडानी गैस लिमिटेड के नाम से खुद के नाम से किया था 2005 में। फिर टोटल गैस है, एक एमएनसी कंपनी है टोटल गैस, वर्ल्ड की काफी अच्छी बड़ी कंपनी, उसके साथ कोलैबोरेशन किया, तो अब उसका नाम हो गया अडानी टोटल गैस लिमिटेड, एटीजीएल। ये काम करती है कि जो सिटी नेटवर्क है, लाइक अब आप देखते हैं कि अपना आपका सिलेंडर आता है घर पे, इंडेन का, भारत का, तो लाइक सेम थिंग। अब उन्होंने अडानी के सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम लिया, और जिसमें पीएनजी, जिसमें पाइप्ड नेचुरल गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी और पीएनजी को ये लोग सेल करते हैं अडानी टोटल गैस के थ्रू। और उसका भी मार्केट कैप अब 1 लाख करोड़ के करीब है। तो आज की डेट में ये भी काफी बड़ी कंपनी है। नेक्स्ट कंपनी है, बहुत लोगों की फेवरेट है, क्योंकि ये रिसेंटली कंपनी है, जिसने काफी अच्छा लास्ट ईयर काफी अच्छा एक ट्रेडिंग किया था, अडानी विल्मर। अडानी विल्मर जो है कि वो अडानी इंडिया और विल्मर इंटरनेशनल सिंगापुर, इन दोनों का 50-50 रेशियो का एक जॉइंट पार्टनरशिप है, जो कि 1999 में हुआ था। और आज अडानी विल्मर ने अपना एक ब्रांड स्टेब्लिश कर लिया मार्केट में, और जिसका मॉडर्न आई थिंक 18 to 19% है फॉर्च्यून का, जिसमें फॉर्च्यून की मेनली एडिबल ऑयल आते हैं, फॉर्च्यून का ऑयल आता है, व्हीट फ्लोर राइसेस, पल्सेस, फॉर्च्यून राइसेस, फॉर्च्यून के नाम से बहुत ज्यादा पैकेजिंग करते हैं, और फ्लैगशिप ब्रांड हो चुका है इनका, अडानी का। तो आप हर जगह कहीं मॉल्स वगैरह में जाते होंगे, फॉर्च्यून के नाम से आपने काफी इनके ब्रांड्स देखे होंगे, मेनली एडिबल ऑयल ज्यादा आता है, लेकिन बाकी चीजें भी आती हैं। तो ये अडानी विल्मर का है ये ग्रुप। आज की डेट में इनके 23 प्लांट हैं 10 स्टेट्स में, जो कि अच्छी बात है। और अप्रोक्सीमेटली 57,000 करोड़ का ये भी मार्केट कैप रखते हैं। अब हम रिसेंट जो इन्होंने अभी जो स्टेक, अब हमने बात कर ली थी कि अडानी ने कौन कौन से शुरू किए, जो गौतम अडानी या उनकी टीम ने जो शुरू किए, अभी इन्होंने किस किस को एक्वायर किया, किस किस का एक्विजिशन किया, जिसके बेस पे फिर अब इनके भी काफी हैवीली स्टेक है इसके अंदर, और ये ऑनरशिप भी रखते हैं। तो उसमें लेटेस्ट है, जो कि सबसे इंडिया का सबसे बड़ा एक्विजिशन माना जाता है इसको, एसीसी अंबुजा सीमेंट्स को। एसीसी सीमेंट्स बेसिकली एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड है, और अंबुजा सीमेंट उसका वो 1983 है। एक्चुअली ये दोनों लिंक्ड हैं। अंबुजा सीमेंट की सब्सिडरी है एसीसी सीमेंट, मतलब अंबुजा सीमेंट एक मदर प्लांट बोल सकते हैं, और एसीसी उसके अंडर में आती है एज ए सब्सिडरी, लेकिन दोनों अपने आप में अलग अलग काम करती थी। अब उन्होंने होलसिम ग्रुप एक था, जो कि स्विट्जरलैंड का आई थिंक है, उस होलसिम ग्रुप से उसको खरीदा था। काफी मोटा पैसा इन्होंने दिया इसके अंदर, और उससे उन्होंने 61% का उन्होंने अभी मई 2022 में ही इसको लिया है। और उन्होंने उसके इससे अब अपना कंट्रोल ले लिया इससे। आप देख सकते हैं कि एसीसी ग्रुप का मार्केट कैप है 35,000 करोड़, और अंबुजा का है जस्ट उसका डबल है, 70,000 करोड़। तो आज उसमें 61% की जो स्टेक है वो बेसिकली अब अडानी के पास है। तो अभी बोल सकते हैं कि अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी आर बिलोंग टू अडानी ग्रुप। नेक्स्ट चलते हैं, एनडीटीवी।
अभी क्या होता है कि अब सब कुछ हो गया आपके पास, बहुत चीज़ें हैं आपके पास, हर प्रकार की कंपनी हर फ़ील्ड की आ गई हैं, पावर है, ट्रांसमिशन है, ठीक है? ऑयल्स में सब में है। अब सबको लगता है कि और अब ये होता भी है, वर्ल्ड ओवर आप देखेंगे तो वाशिंगटन पोस्ट जो है आई थिंक वो बिलॉन्ग करती है अमेज़न के हेड के साथ, अमेज़न के हेड को, और ऐसे रिलायंस का भी अपना नेटवर्क 18 है। अब ये कैसे पीछे रह सकते हैं? तो इन्होंने भी अपना शुरू किया और इन्होंने अब अपना एनडीटीवी जो कि एक बहुत बड़ा टेलीविज़न ग्रुप है, बहुत पुराना है, 1984 में एक हस्बैंड वाइफ डुओ जिसमें इकोनॉमिस्ट मिस्टर प्रणव रॉय और जर्नलिस्ट मिसेस राधिका रॉय, इनके द्वारा शुरू किया था एनडीटीवी। तो उन्होंने उन्होंने इनसे इसको 2022 में ही, इवन दिसंबर में 2022 में 64.71% स्टेक उन्होंने उसका ले लिया है एनडीटीवी का। और अब ये एनडीटीवी भी अब अडानी कॉन्ग्लोमरेट का एक पार्ट हो गई है, अडानी खानदान, अडानी ग्रुप का एक पार्ट हो गई है, और ये कंपनी लगभग 1400 करोड़ का अपना मार्केट कैप रखती है। एनडीटीवी का एक मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पार्ट बताऊं कि जब 24/7 की बात होती थी कि क्या कौन पहले चैनल, न्यूज चैनल जस्ट 1 आवर, हाफ आवर, 2 आवर्स वगैरह आते थे, लेकिन जब स्टार्टिंग में बात हुई कि 24/7 आया करेगा, तो एनडीटीवी वाज द फर्स्ट चैनल, इंडियन न्यूज चैनल, जिन्होंने 24/7 का इन्होंने शुरू किया। ठीक है सर, नेक्स्ट चलते हैं। अभी हमने उन कंपनी के बारे में जाना कि कंपनी कब शुरू हुई, कैसे कैसे एक चेन बनी, और चेन बनते बनते फिर वो उसकी आगे से आगे कस्टमर टू कस्टमर, उसके वेंडर बनना, फिर अगले कस्टमर बनना, तो ऐसे उन्होंने अपने आप को एक चेन से उन्होंने किया, लिंक किया, और वो बने। अब उन्होंने अडानी ग्रुप के बारे में हमने जाना। अब हम जानते हैं कि इनको चला कौन रहा है, और क्या केवल गौतम अडानी, जिनको हम जानते हैं बस अडानी मतलब सुना तो गौतम अडानी, बस क्या यही है, या इनके पीछे पीछे बहुत कितने लोग हैं, तो हम उनके बारे में जानते हैं मीटिंग द मैनेजमेंट के अंतर्गत। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये अडानी जी का पूरा परिवार है। शांतिलाल अडानी एंड शांताबेन अडानी ये माता पिता हैं इनके। ये 7 भाई बहन थे गौतम अडानी जी। 7 भाई बहन में से इन्होंने एक हैं गौतम अडानी जी, जिन्होंने ये अडानी ग्रुप की शुरुआत करी। लेकिन आज भी सभी देखने में आता है कि राजेश अडानी और विनोद अडानी, कहीं न कहीं ये सब लोग भी काफ़ी ग्रुप से कुछ लिंक्ड हैं, कुछ नॉन लिंक्ड भी हैं। तो मोरओवर अभी अभी कोई किसी प्रकार का फैमिली में कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब अभी जो ऐसा कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आया है, और ये अभी सही चल रहा है। तो अभी हम बात करते हैं कि गौतम अडानी के बारे में। गौतम अडानी जी, थोड़ा हम यहाँ रुकेंगे, थोड़ा थोड़ा डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। पहले तो जो मैंने लिखा है यहाँ पे स्क्रीन पे वही देख लीजिए कि 1962 में इनका जन्म हुआ गुजरात में जैन फैमिली में। 7 भाई बहन है जो मैंने बताया। इनकी वाइफ डॉक्टर प्रीति अडानी है, एक डेंटिस्ट हैं। इनके 2 बेटे हैं, करण अडानी और जीत अडानी, जो आज की डेट में इनको फैमिली इनकी बिजनेस में आ चुके हैं और बिजनेस में सपोर्ट कर रहे हैं। स्कूलिंग बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं है। जस्ट स्कूलिंग करी गुजरात में, उसके बाद ग्रेजुएशन में गए, तो ग्रेजुएशन में सेकंड ईयर करने के बाद इनका मन नहीं लगा, थोड़ा कुछ छोड़ा, कुछ फैमिली कुछ टर्म्स हुए, तो उनको लगा कि अभी नहीं करना है। उन्होंने अपना कैरियर इवन जस्ट 16 की उम्र में मुंबई में एक डायमंड सोर्टर के रूप में भी इन्होंने अपना काम शुरू किया। इनको थोड़ा-सा ट्रेडिंग में थोड़ा का इंटरेस्ट आने लगा था। तो डायमंड की कंपनी थी जिसमें उन्होंने एज़ ए सोर्टिंग, डायमंड को सोर्टर जो होते हैं, डायमंड को देखते हैं कि हाँ, ये अच्छा है, नहीं है। तो उस सॉर्टर के रूप में इन्होंने अपना इवन मतलब काम करना शुरू किया। तो देख सकते हैं कितना बेसिक इन्होंने शुरू किया है, और आज जो एम्पायर खड़ी कर दी है अपने ही कार्यकाल में। देखो हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन को शुरू किया, अब सेकंड जनरेशन उसको बढ़ाया, तो वो एक बात होती है। लेकिन हमें देखना है कि फर्स्ट जनरेशन के आदमी हैं, और उन्होंने अपने अपने जीवन काल में ही जीरो से स्टार्ट किया, और आज इतनी बड़ी एम्पायर की आज हम बोल सकते हैं कुछ समय पहले ये एशिया के नंबर 1 बने, वर्ल्ड के नंबर 2 रिचेस्ट पर्सन बने, मतलब बहुत बड़ी बात है। इंडिया के टॉप बने, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इंटरेस्टिंग मैं चीजें बताता हूँ इनके बारे में कि इनकी लाइफ में लक का बड़ा अच्छा रोल रहा है। 1998 में एक बार ये अपनी किसी मीटिंग से या किसी अपने ऑफिस का काम से आ रहे थे, इनके साथ एक इनके कलीग भी थे। इनकी रास्ते में किडनैपिंग हो गई। लोकल लोग थे, लोकल कोई किडनैपर्स थे, 2 लोग जिन्होंने इनको किडनैप कर लिया था। फिर कुछ बताते हैं कि जो फिगर क्लियर नहीं है कि आई थिंक $1.5 मिलियन या $2 मिलियन के कुछ उस पे रैंसम पे फिर ये छूटे थे, इनको घर भेजा गया था।
उसके 10 साल बाद 2008 में जब 26/11 का 26/11 का जब मुंबई अटैक हुआ इंडिया पे, और जब ताज पे जो अटैक था, ताज की बिल्डिंग को जब उन्होंने मतलब किडनैपिंग कर रहे थे टेररिस्ट, उस टाइम भी ये मीटिंग कर रहे थे, ये मौजूद थे ताज होटल में ताज अटैक पे। तो अब और फिर जस्ट एक एज ए उस टाइम इतना बड़ा नाम नहीं था शायद, या इतना बड़ा फिर उसमें नाम नहीं आया मीडिया में, अदरवाइज कुछ और भी वो रूप ले सकती थी वो अटैक। लेकिन वो एज ए जैसे बाकी लोग बंदी थे ऐसे ये भी बंदी रहे, और जैसे बाकी लोग छूटे हुए वैसे ये भी छूटे। तो लेकिन ये भी फिर सेफली आ गए बाहर। तो हम देख सकते हैं कि कितना लक भी इनके फेवर में काम कर रहा है। और 2 बार इनके साथ ऐसा हुआ कि जीवन बिल्कुल एकदम बंदूक की नोक पे आ गया है, और फिर भी ये बाद में उनसे निकल के आए कैसे भी। तो काफ़ी लकी पर्सन भी इनको मान सकते हैं। तो अभी हम आगे बात करते हैं कि और कौन है अडानी ग्रुप में, अडानी फैमिली में, जो इनके फेस के अलावा भी और लोग हैं, जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं और अडानी ग्रुप को बढ़ाने में काम कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले फैमिली से पहले मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा। ये हैं एडवाइज़र टू चेयरमैन जयंत परिमल जी। मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ जब मैं इनके बारे में पढ़ने लगा कि ये इनके एडवाइज़र हैं और ये क्या हैं? इंजीनियरिंग करते हैं एमएनआईटी इलाहाबाद से, आईएएस ऑफिसर बनते हैं उसके बाद, सीएफए मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में है, एक फाई से हैदराबाद से इन्होंने सीएफए किया, मास्टर्स इन इंटरनेशनल लेबर लॉ एंड इकोनॉमिक्स में 2004 में इन्होंने मास्टर्स किया, एलएलबी करी है, मतलब पढ़ाई लगातार चल रही है। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी रहे 2006 तक। फिर उसके बाद उन्होंने रिलायंस ज्वाइन किया, रिलायंस में प्रेसिडेंट की पोस्ट पे भी रहे रिलायंस इंडस्ट्रीज में, और आज ये एडवाइजर हैं अडानी, गौतम अडानी जी के, अडानी ग्रुप के ये एडवाइजर हैं। तो हम थोड़ा समझ सकते हैं कि मतलब किस प्रकार का बैकअप सपोर्ट अडानी जी, गौतम अडानी को रहता है इनके द्वारा, जो कि एक इतना एक्सपीरियंस पर्सन है, जिसको गवर्नमेंट के भी एक्सपीरियंस है, जिसको प्राइवेट का भी एक्सपीरियंस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के, रिलायंस ग्रुप के प्रेसिडेंट के पोस्ट तक भी रहे हैं जयंत परिमल जी। तो ये इनको एज ए एडवाइजर है चेयरमैन के। हम नेक्स्ट चलते हैं, और सबसे पहले हम फैमिली में बात करते हैं। और जो एक इंटरव्यू में गौतम अडानी जी ने खुद ने एक्सेप्ट भी किया कि इनकी वाइफ डॉक्टर प्रीति अडानी इनके लिए काफी सपोर्टिंग है, इनके लिए काफी सपोर्टिंग है और एज ए लेडी लक की तरह हैं। और जो पढ़ी लिखी भी बहुत ज्यादा है इनसे, एक क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, बीडीएस हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इस पूरे ग्रुप में जो एक अच्छा हम मानते हैं कि हर ग्रुप में कि उसका सीएसआर एरिया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया कौन सा है, जैसे इसमें अडानी फाउंडेशन है इनका खुद का, उसको ये लास्ट 20 साल से चला रही हैं। और जितना भी अडानी ग्रुप कुछ करता है चैरिटी में सब में, तो वो ये संभालती है, डॉक्टर प्रीति अडानी, ये इनकी वाइफ हैं। अब हम इनके दो बेटे हैं उनके बारे में बात करते हैं। दोनों अडानी ग्रुप में आ चुके हैं, मिस्टर जीत अडानी और मिस्टर करण अडानी। जीत अडानी फाइनेंस से रिलेटेड है, इस टाइम ग्रुप फाइनेंस के वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हैं। उन्होंने, अब अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में उन्होंने एजुकेशन लिया, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस में। और अभी ये स्ट्रेटेजिक फाइनेंस, कैपिटल मार्केट और रिस्क एंड गवर्नेंस पॉलिसीज में रहते हैं। और अभी और अडानी एयरपोर्ट और बिजनेस, अडानी एयरपोर्ट बिजनेस जो अभी इन्होंने रिसेंटली अभी शुरू किया है, और अडानी डिजिटल लैब, एक ऐसा इन्होंने एक नया विंग है इनका डिजिटल लैब, इसमें ये एक ऐप बना रहे हैं, कुछ ऐसे ऐप्स बना रहे हैं अडानी ग्रुप के लिए, जो कि पूरे ग्रुप को एक उसमें ऐप में रखेगा और हर तरह के कंज्यूमर्स को हेल्प करेगा। तो उसमें ये एक लीडिंग पोजीशन पे है जीत अडानी। किरण अडानी जो हैं वो, जैसे बताया कि अडानी पोर्ट्स और सेज में एज ए सीईओ की तरह हैं। इन्होंने भी यूएस से पढ़ाई की है, इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट हैं। और अभी एफसेज में ये इन्होंने रैपिडली एक्सपेंशन में बड़ा इनका मेन रोल है, जिन्होंने 2 पोर्ट से अभी 10 पोर्ट और टर्मिनल तक ये आ चुके हैं। तो ये दोनों इनके बेटे अभी बिजनेस में हैं, तो हम कह सकते हैं कि सेकंड जनरेशन आ चुकी है, वेल एस्टेब्लिश्ड हो रही है, इन्हीं की फैमिली में हैं। और ये इनके भाई विनोद अडानी जी के बेटे हैं, प्रणव अडानी। इनके बारे में जब पढ़ने लगा तो मुझे काफ़ी इम्प्रेस्ड हुआ। और
ये मीन्स इनकी एजुकेशन लेते हैं या इनका एक्सपीरियंस लेते हैं, ये अडानी ग्रुप के हर फील्ड में है। अगर इनकी बात करें, ग्रेजुएशन इन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी करी, काफी अच्छी नाम आता है बोस्टन यूनिवर्सिटी का। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के ये एल्यूमिनाई हैं, मतलब वहां से उन्होंने एजुकेशन ली। इनको एक अवार्ड मिला ग्लोबल मैन ऑफ द ईयर 2009 में ही, मतलब आज से 13-14 ईयर्स पहले ही। और 1999 से ये अडानी ग्रुप में है और डिफरेंट डिफरेंट एंटरप्राइजेस में रहे। कभी स्टार्ट किया एंटरप्राइजेस से, फिर ये अडानी विल्मर में भी रहे, अडानी गैस में, अडानी रियल्टी में। आज ये एमडी हैं एग्रो ऑयल गैस डिवीजन के, अडानी ग्रुप के। और इन्होंने कुछ चीज खुद भी शुरू की है, जैसे कि एग्री सेक्टर में इन्होंने अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स और अडानी एग्री फ्रेश, ये इनका खुद का इनका क्रिएटिविटी है, ओरिजिनेशन है, जो आज अडानी ग्रुप में है। तो कह सकते हैं कि काफी वर्सेटाइल हैं और उनकी फैमिली के हैं, उनकी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। तो ये इनकी फैमिली का है। अब हम बात करते हैं कंपनी टू कंपनी कौन लोग हैं जो हेड पोजीशंस पे हैं, उनके क्या एक्सपीरियंस है, वो कैसे इस कंपनी को चला रहे हैं, उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, एजुकेशन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अडानी इंटरप्राइजेस की। तो अडानी इंटरप्राइजेस जो सबसे मेन ग्रुप है, जो हमने कहा था कि एज ए इंक्यूबेटर की तरह काम करता है, जो लॉन्च पैड की तरह काम करता है हर अडानी कंपनी के लिए। तो ये विनय प्रकाश जी हैं, डायरेक्टर हैं अडानी इंटरप्राइजेस के। इन्होंने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग की है, फिर इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है मेटेरियल्स मैनेजमेंट में, फाइनेंस से एमबीए किया, पीएचडी कर रहे हैं आईआईटी आईएसएम से सस्टेनेबल माइंस मैनेजमेंट में, क्योंकि अडानी इंटरप्राइजेस में माइंस का काफी बड़ा रोल है। ऑस्ट्रेलिया तक में जाके इन्होंने माइंस लिया हुआ है। ठीक है। बहुत बड़ी पोजीशंस भी इन्होंने होल्ड की हैं अपने टाइम में, एसोचैम में, फिक्की में, सीआईआई में। ग्लोबल बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड भी मिले हैं इनको 2017 में। और यहाँ आने से पहले ऑलरेडी, वैसे इनको 2001 से यहाँ काम कर रहे हैं, तो ऑलरेडी ये 22 साल से यहाँ पर हैं। लेकिन उससे पहले भी इन्होंने आदित्य बिरला ग्रुप में से 8 साल उन्होंने वहां भी काम किया। तो काफी रिच एक्सपीरियंस है, हम मान सकते हैं। और काफी रिच एक्सपीरियंस है काफी। और ये देख रहे हैं कि काफी एसोसिएटेड हैं काफी लंबे समय से। तो ये भी एक अच्छी बात होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि कोई की लेवल आदमी है, की पर्सन है, और वो इतने लंबे समय तक एसोसिएटेड है, कंपनी की ग्रोथ के साथ ग्रो कर रहा है। तो ये कंपनी के लिए भी अच्छा होता है और एम्प्लॉइज के लिए भी अच्छा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी के बारे में। इन्होंने हरियाणा एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक से इन्होंने इंजीनियरिंग की। फिर इन्होंने प्रोग्राम मैनेजमेंट किया है आईएम अहमदाबाद से। लीडरशिप डेवलपमेंट के कोर्स भी किए हैं वॉर्टन स्कूल पेंसिल्वेनिया से। अभी ये जो अडानी ग्रुप में है वो 2006 से हैं। लगभग इनको भी 17 साल हो रहे हैं, 16-17 ईयर्स हो रहे हैं। और उससे पहले ये की पोजीशंस पे रहे जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड में 14 ईयर्स तक। तो विनीत एस जैन एमडी एंड सीईओ हैं अडानी ग्रीन एनर्जी के। तो ये भी काफी एक्सपीरियंस है और काफी लंबे समय से कंपनी में है। अडानी ट्रांसमिशन, ये भी काफी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी है, अनिल सरदाना जी, जो एमडी एंड सीईओ हैं अडानी ट्रांसमिशन के। दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने डीयू से इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग की। फिर फॉर फाइनेंस एजुकेशन के लिए इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है, और आईसीडब्ल्यूआई के भी एलुमनस हैं। सीआई की पावर कमेटी थी, उसके फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं। यूएन में वीमेन का एक मिशन था, उसमें भी एडवाइजरी बोर्ड में रह चुके हैं। अपने टाइम में अपने सॉरी अडानी ग्रुप में आने से पहले, जो कि 2018 में आए हैं ये, उससे पहले ये एनटीपीसी में 14 ईयर्स रहे, और टाटा ग्रुप में भी ये इन्होंने 16 ईयर्स तक काम किया। तो काफी रिच एक्सपीरियंस है, और काफी एजुकेटेड हैं। और आज ये एमडी एंड सीईओ हैं अडानी ट्रांसमिशन के। नेक्स्ट चलते हैं अडानी टोटल गैस में। मैं थोड़ा इनके बारे में बताऊं उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और जुड़े हुए हैं, तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अडानी टोटल गैस, सुरेश मंगलानी जी सीईओ हैं अडानी टोटल गैस के। इन्होंने एमकॉम किया, एलएलबी करी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से। सीएस किया है इन्होंने कॉर्पोरेट मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटीज लॉज में। अभी ये अडानी ग्रुप में 2019 से काम कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे इन्होंने काम किया है। वर्लपूल लिमिटेड में करियर शुरुआत की, फिर गेल इंडिया में रहे, महानगर गैस ट्रांसमिशन में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में रहे।
रिलायंस इंडस्ट्रीज में ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं और आज ये अडानी ग्रुप से एसोसिएटेड है। तो काफी रिच एक्सपीरियंस है और काफी एक लगता है कि एक इतना रिच एक्सपीरियंस इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में काम करके आए हैं, तो काफी आगे इस कंपनी को भी ले जाने का ये एक पोटेंशियल रखते हैं। अडानी विल्मर के बारे में थोड़ा बताते हैं। अडानी विल्मर आंशु मलिक हैं, ये सीईओ हैं अडानी विल्मर के। और वन ऑफ द कह सकते हैं कि बहुत पुराने व्यक्ति हैं अडानी में भी। ये जब अडानी विल्मर की शुरुआत हुई 1999 से, तब से ये यहाँ पर हैं। इनका ग्रेजुएशन एनडीआरआई करनाल से है, जो डेयरी लाइन से है, फूड लाइन से। वो जानते हैं कि ये कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है एनडीआरआई करनाल। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है इन्होंने रूरल मैनेजमेंट में इरमा गुजरात से। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को भी हेड किया है। और अब और अडानी ग्रुप में आने से पहले, जो कि ऑलरेडी 1999 से हैं इसमें, उससे पहले ये अमूल में इन्होंने काफी की पोजीशन पे काम किया। और आज इनको भी फॉर्च्यून को नंबर वन ब्रांड बनाने में काफी इनका रोल आता है और काफी इनका नाम आता है। तो आंशु मलिक काफी रिच एक्सपीरियंस है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये सब जो है हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा ग्रुप है, वो काफी अच्छे और स्ट्रॉन्ग हाथों में है। काफी रिच एक्सपीरियंस लोग हैं जो इस ग्रुप को संभाल रहे हैं अभी। लेकिन आज हम इसमें ये बात नहीं करेंगे कि अडानी के स्टॉक्स महंगे हैं, सस्ते हैं, और इस पे ये हिंडनबर्ग ने क्या बोला, जॉर्ज सोरोस का क्या न्यूज आ रहा है। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफी बड़ा हो चुका है। हम थैंक्स गिविंग करना चाहेंगे कि जो जिन्होंने हमें आज ये प्रेजेंटेशन बनाने में हेल्प की। मैंने जो इनपुट लिए हैं वो लिंक्डइन से, विकिपीडिया से लिए हैं, और ऑब्वियसली अडानी की वेबसाइट से लिए हैं। तो उन सब का मैं इसमें रेफरेंस देना चाहूंगा और थैंक यू करना चाहूंगा। सो एंड फाइनली मीन्स आप अब तक यहाँ बने हुए हैं इस वीडियो में, आपको आपने वीडियो पसंद आया है, हमारा काम थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मैं भी ढूंढ रहा था यूट्यूब पे कि एक्चुअल में कोई वीडियो हो जो कि ग्रुप के बारे में बताए, ग्रुप के लोगों के बारे में बताए। क्योंकि मेरा हमेशा मानना है कि लीडर ही वो पर्सन है जो जिसके बेस पे कंपनियां आगे बढ़ती हैं, देश आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मेन की पोजीशंस लीडर्स की होती है। तो आज हमने जानने की कोशिश करी कि गौतम अडानी के अलावा कौन लोग हैं जो अडानी ग्रुप को डेवलप कर रहे हैं, चला रहे हैं आगे, प्रोपेल कर रहे हैं। तो अब तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आता है इन सबको पढ़ने से कि हाँ, की पोजीशंस पे काफी एक्सपीरियंस लोग हैं, पुराने लोग हैं जो इसको संभाल रहे हैं आगे। और आगे भी ये सेकंड जनरेशन इसमें आ चुकी है जो कि काफी इफेक्टिव लग रही है। तो ये भी एक ठीक हाथों में है। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक हम लोग इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसके अंदर हम लोग इसका टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, मार्केट कैप, पी रेशियो, और क्या हो सकता है आगे वाले फ्यूचर में, और मैंने कौन कौन से कब ट्रेड लिए, क्या हुआ। तो उन सब के बारे में आगे बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू।